एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। अध्याय 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें पहला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लकड़ी के, ऑप्शन बी पत्थर के, ऑप्शन सी हड्डियों के, ऑप्शन डी कांच के। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पत्थर के। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी पत्थर के। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था? ऑप्शन ए में दिया है जानवरों से रक्षा करने में, ऑप्शन बी अनाज व वनस्पतियों को पीसने में, ऑप्शन सी गड्ढा खोदने में, ऑप्शन डी औजारों को पैना बनाने में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। इसका प्रश्न नंबर 3 है, पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कश्मीर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी कश्मीर। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? ऑप्शन ए 5000 वर्ष, ऑप्शन बी 8000 वर्ष, ऑप्शन सी 10,000 वर्ष, ऑप्शन डी 12,000 वर्ष। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी 10,000 वर्ष। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मध्यपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है माइक्रोलिथ, ऑप्शन बी मेसोलिथ, ऑप्शन सी न्यूलिथिक, ऑप्शन डी कांस्य युग। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मेसोलिथ। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी मेसोलिथ। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें खाली स्थान में लिखेंगे गर्तवास कहा जाता था। इसके बाद बी है, वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी खाली स्थान में लिखेंगे ओखली और फिर से खाली स्थान में लिखेंगे मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। फिर तीसरा है सी, मेहरगढ़ इलाके में, ये खाली स्थान में मेहरगढ़ लिखेंगे, इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। और इसके बाद प्रश्न नंबर डी है, पशुपालन भोजन के खाली स्थान में लिखेंगे भंडारण का एक तरीका है। इसके बाद सी है ई है, आरंभिक काल को खाली स्थान में लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल कहते थे। 7वां है प्रश्न, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? उत्तर में लिखेंगे अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे? तो उत्तर में लिखेंगे आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग मांस काटने, पुल तोड़ने, जानवरों की से रक्षा करने और लकड़ी काटने में करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गया? तो उत्तर में लिखेंगे आरंभिक मानव से सर्वप्रथम कुत्ते को पाला। आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पाला, धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों को पालना, यहाँ पर ना बड़ा है, पालना शुरू किया और इनसे लाभ होने के कारण मानव पशुपालक बन गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं।
आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? तो उत्तर में लिखेंगे लोगों के द्वारा पौधों को उगाना, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उन स्थान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं उस स्थान को पुरातत्व स्थल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर में लिखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें प्राचीन समय के शैल चित्र तथा गुफाएं हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। आकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? तो इसका उत्तर है आकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि जब एक जगह का खाद्य पदार्थ खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए जाते थे। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने तथा अनाज को भरकर रखने के लिए किया जाता था। मिट्टी के बर्तन काय में उपयोग आते थे? खाना बनाने और अनाज को भरने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। काय के बारे में विवरण लिखना है? मेहरगढ़ के बारे में। तो उत्तर में लिखेंगे हम नंबर 1, मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिलते हैं। इसके बाद नंबर 2 है, यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर तीसरे पर आते हैं, यहाँ हजारों छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब चौथा है, यह वह क्षेत्र है जहाँ पहली बार खेती की गई थी। इसके बाद 5वां है, यहाँ पर वर्गाकार या आयताकार घर बनाए गए हैं। इसके बाद 6वां है, यह बोलन नदी के तट पर स्थित है। फिर 7वां है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन स्थान है। 8वां है, मेहरगढ़ में कई दफन स्थल भी मिले हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हुसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागड़ा, कुरनूल गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पैयमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। तो चलिए यहाँ पर ये मानचित्र दिया है। ये देखिए भारत का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कोल्डी हवा कहाँ पर है? यहाँ पर है। और महागढ़ कहाँ पर है? यहाँ पर है। फिर इसके बाद भीमबेटका यहाँ पर है, नर्मदा नदी यहाँ पर है और कृष्णा नदी यहाँ पर बहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर हुर्सी है, यहाँ पर हुल्लूर है और कावेरी यहाँ पर, कावेरी नदी यहाँ पर है और ब्रह्मगिरी यहाँ है, पैशमपल्ली यहाँ है। चलिए तो ये हमारे जो इंडिया का जो चित्र है इसमें हमने
सारी जगह जो जो स्थान पूछे थे वो हमने दर्शा दिए हैं। तो बच्चों इसी तरह आप भी अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका की बुक में इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।